हर नर्मदे हर। आज है 12 फरवरी 2026 और हम हैं अभी मोहगांव नर्मदा सेवा कुटी। यहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं, स्वामी जी। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत सुंदर ऐसी छोटी सी ये कुटिया है। अभी सुबह के 8:27 हो चुके हैं। कल के जैसा आज भी लेट हो चुके हैं और यहाँ से अब अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए चलते हैं। नर्मदे हर। 12 फरवरी 2026 सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम यहाँ से अभी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। चलते हैं बाबा जी। नर्मदे हर। यहाँ पर है मोहगांव की नर्मदा सेवा कुटी और यहाँ पर जो महात्मा जी रहते हैं उन्होंने 3 बार नर्मदा परिक्रमा की है, जो कि पहली परिक्रमा उनकी हुई थी 2002 में। काफ़ी सुंदर ऐसा ये स्थान है और ये है नर्मदा मैया। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे चकदेही की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। 8:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे हमने आज यात्रा शुरू की है। कल 9 बजे की थी। कल और आज दोनों दिन हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि आदमी थक जाता है, इसीलिए जल्दी निकलने का मन नहीं करता। नर्मदे हर नर्मदे हर। रोज हर दिन अपने को नर्मदा मैया के दर्शन करने हैं नर्मदा मैया परिक्रमा में, तो आपको दिंडोरी से यानी अमरकंटक से दिंडोरी और दिंडोरी से मंडला, इसी तट मार्ग से परिक्रमा करनी चाहिए। आपको हर दिन नर्मदा मैया के सुंदर सुंदर ऐसे दर्शन होते रहेंगे और बहुत दुर्लभ स्थानों के दर्शन होंगे। देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है सामने का, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत अच्छी स्थान है नर्मदा माई के किनारे पर, जिनके दर्शन करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर। यहाँ पर भी एक धर्मशाला है और पीछे एक फरलांग पे ही हम रुके थे। तो यहाँ पर भी अगर ज़्यादा परिक्रमावासी हो जाते हैं तो महाराज जी यहाँ भेज देते हैं कुछ, क्योंकि उनके पास जगह की बहुत कमी है। तो रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर भी आ सकते हैं। और ये काफ़ी सुंदर ऐसा तट है, आप देख सकते हो कितना खुला खुला मैदान दिख रहा है सामने। एक तरफ ऊंची पहाड़ी है और इस तरफ सुंदर ऐसा नर्मदा जी का दर्शन होता रहता है और चलने के लिए तो बहुत सुंदर रास्ता है। महाराज जी ने अभी बताया सुबह कि आगे कुछ दूरी के बाद थोड़ा सा कठिन रास्ता आएगा। नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही अप्रतिम ऐसा ये नज़ारा है। यहाँ पर नर्मदा मैया ने यू टर्न लिया हुआ है। जहाँ पर हम रात्रि विश्राम के लिए रुके थे, वहाँ से थोड़ा सा यू टर्न हुआ है। उस कोने में हम रुके थे और वहाँ से नर्मदा मैया ऐसी घूम के अब यहाँ से वापस उस तरफ मुड़ चुकी है।
पूरा यू टर्न हो चुका है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। थोड़ा सा झाड़ी के बीच में से ये रास्ता निकला है, क्योंकि इस तरफ से कोई नदी आती है नर्मदा माई से मिलने के लिए, और उन दोनों के संगम के पास काफ़ी बड़ा मैदान बन चुका है, और उसमें ये जामुन के पेड़ है। अब पेड़ों के अंदर से ये पगडंडी वाले रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, फिर भी अपने हिसाब से अपने को जिस दिशा में जाना है उसके हिसाब से रास्ता निकालते निकालते आगे बढ़ना है, क्योंकि इस रास्ते में ना कहीं निशान मिलेंगे ना कुछ। अपनी नर्मदा मैया है इस तरफ से, और इस तरफ से एक छोटी नदी आती है, और इस तरफ से एक आती है। ऐसा 3 नदियों का यहाँ पर संगम है, और हम बढ़ते हैं धीरे धीरे नर्मदा माई के तट मार्ग से। दिंडोरी से लेके मंडला तक जाने वाला ये बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और दुर्गम ऐसा तट मार्ग है। यहाँ पर हो रही है खेती, और इसके लिए रास्ता थोड़ा मैया के तट पे जाएगा और किनारे पे। वैसे तो ये भी किनारा ही है, लेकिन किनारे पर खेती होती है तो एकदम जल के पास रास्ता भेज देते हैं। तो हम चलते हैं अब मैया के किनारे पर एकदम। और ये है रास्ता इस तरफ से पत्थरों के बीच में, जहाँ पर अच्छी जगह है वहाँ पर होती है खेती। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा मैया का दर्शन करके अब हम थोड़ा सा ऊपर वाला रास्ता लेते हैं। यहाँ ऊपर एक गांव है, और उस गांव के अंदर जाके फिर आगे उस तरफ उतरेंगे वापस नर्मदा मैया के किनारे पर, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा मैया का ऐसा यू टर्न है। तो हम चलेंगे गांव के अंदर से। आप देख सकते हो नर्मदा मैया से काफ़ी पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। अभी हम नर्मदा मैया जा रही है इस तरफ, ऐसा यू टर्न लेके आएगी सामने। तो हम इस पहाड़ी से गांव के अंदर से आगे उतरेंगे तो नर्मदा मैया हमें मिल जाएगी। अभी भी काफ़ी चढ़ाई बाकी है, ये काफ़ी पहाड़ी वाला क्षेत्र है। नर्मदा मैया के इस बैंड में आप देख सकते हो कितनी अच्छी खेती होती है। यहाँ से अब पगानिया है 1.5 किलोमीटर, ऊपर के रोड के रास्ते से चलेंगे पगानिया की तरफ। पगानिया से फिर आगे नर्मदा माई की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। नर्मदे हर आंगनवाड़ी नर्सरी स्कूल पगानिया, और ये है पगानिया गांव। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं बंजर टोला। बंजर टोला होते हुए नर्मदा माई के किनारे पर पहुंच जाएंगे। नर्मदा माई के गोद में बसा हुआ यह गांव एकदम किनारे पर है, पहाड़ी के गोद में है। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे नर्मदा माई के किनारे की तरफ। पगानिया गांव से यहाँ तक कच्चे रोड का रास्ता था। अब यहाँ से हम एक पगडंडी वाले रास्ते से उतरते हैं यहाँ झरने के पास, और झरने के पास से फिर पगडंडी वाला रास्ता जाएगा नर्मदा माई के किनारे पर। इस पहाड़ी के नज़दीक है नर्मदा मैया, और इस तरफ यू टर्न लेने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ से फिर यू टर्न रहेगा, तो हमें उस यू टर्न के साथ ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ से ये पगडंडी है जो इस झरने को पार करके आगे जाएगी।
इस पहाड़ी के किनारे किनारे। पगनिया के बाद अब हम नर्मदा माई के किनारे पर पहुंच रहे हैं और यहाँ सामने है एक आश्रम। आश्रम का दर्शन करने आश्रम पर जाएंगे भेंट देने के लिए और वहाँ 10 मिनट का रेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। गोद में गंदगी की है, तेरी गोद में भी गंदगी कर रहा हूँ, क्या करे बच्चा समझ। बहुत ही सुंदर मैया का दर्शन। और ये है यहाँ का आश्रम, क्या नाम है इसका? कुंडा ये पगनिया। पगनिया का ये सुंदर सा आश्रम। नर्मदे हर। नर्मदे। पगनिया के कुंडा आश्रम से अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर चाय प्रसादी मिली। महाराज जी ने चाय इतनी दी कि आधा घंटा लगा हमें चाय पीने में। एक बड़ा गिलास भर के चाय दी थी। अब चाय पीने के बाद कुछ देर विश्राम किया है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। पगनिया का आश्रम है कुंडा सूरजवाहिनी आश्रम और वहाँ से अब हम आगे बढ़े हैं तो ऐसा रास्ता मिला है। बहुत ही बड़े बड़े पत्थर और पत्थरों पे पैर सीधा नहीं बैठता है, इसलिए पैरों में थोड़ा सा दर्द उठता है। बहुत आराम से चलना पड़ता है ऐसे स्थानों से। नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसा अपना ये रास्ता किनारे किनारे से चल रहा है और नर्मदा मैया का यहाँ पर बेंड है और यहाँ से नर्मदा मैया उत्तर वाहिनी चालू होने वाली है। अब इसके किनारे किनारे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पहाड़ी के किनारे किनारे जानवर चारा चरने के लिए आ चुके हैं। अब पानी पीने के लिए नर्मदा माई में उतर रहे हैं। यहाँ के जानवरों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पहाड़ी चढ़ने और उतरने की। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसा ये सुंदर नर्मदा मैया का यू बेंड और हम अब यहाँ से बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। रास्ता थोड़ा ऊपर के साइड निकला है खेती के कारण और अच्छा रास्ता बनाया है ऊपर से। पहाड़ी के पास और नर्मदा मैया के किनारे पर बहुत ही सुंदर रास्ता। थोड़ा सा बीच बीच में खराब रास्ता लग जाता है लेकिन उसको पार करके आगे आने पर थोड़ा सुकून महसूस होता है। बहुत ही सुंदर। और यहाँ इस एरिया में इतने सारे मोड़ हैं नर्मदा मैया के कि नर्मदा मैया इन स्थानों पे चारों दिशाओं में मुड़ जाती है। कभी उत्तर के तरफ तो कभी दक्षिण के तरफ, कभी पूरब के तरफ तो कभी पश्चिम के तरफ। इतने सारे मोड़ हैं। नर्मदा मैया का घुमाव उस तरफ से है पहाड़ी के किनारे किनारे और हमें ये कच्ची रोड का रास्ता मिला है जो कि मैया के किनारे से ही है लेकिन थोड़ा ऊपर से है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे किसानों की खेती है। खेती के कारण ये रास्ता थोड़ा ऊपर की तरफ से है और नर्मदा मैया का यहाँ पर भी यू टर्न हो जाता है तो ये रास्ता सीधा सीधा आगे एक छोटा सा गांव आता है, उस गांव के अंदर से आगे बढ़ेगा। अब थोड़ी सी चढ़ाई लगेगी यहाँ पर भी। हर मोड़ में एक गांव बसा है और थोड़ी बहुत चढ़ाई रहती है। ये है बिस्वानी गांव। अब इस गांव से धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। अभी दोपहर के 11:40 हो चुके हैं और यहाँ से राजपाट की तरफ हमें आगे निकलना है। बिस्वानी के बाद
ये है नर्मदा मैया का किनारा। कच्ची रोड का रास्ता किनारे के पास पहुंच चुका है। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। अभी सुबह के दोपहर के 12:15 बज चुके हैं और यहाँ से अभी डोकर घाट कम से कम 2 किलोमीटर होगा। 1 बजे के आसपास हम डोकर घाट पहुँच जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ऊपर की तरफ से निकलेगा। जय हो माँ नर्मदे। जंगल के अंदर से नर्मदे हर। ऐसा ऊपर से ही जाएगा रास्ता। अब यहाँ से जंगल के अंदर से रास्ता चालू हो गया है। किनारे पर थोड़ी खेती हो रही है। जय हो मां नर्मदा। बहुत सुंदर ऐसा जंगल लग चुका है और नर्मदा मैया यही नज़दीक है नीचे, लेकिन किनारे से रास्ता नहीं है, इसीलिए ये रास्ता थोड़ा ऊपर ऊपर से है। और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पर भी, लेकिन पतले हैं क्योंकि इस जंगल की कटाई बहुत हो चुकी है। पेड़ों के ऊपर से अभी पत्ते झड़ना चालू हैं, इसलिए थोड़ी छाया अब कम हो जाएगी। अगले कुछ दिनों में पूरे पत्ते झड़ जाएंगे। थोड़ा ऊपर से रास्ता है लेकिन बहुत अच्छा है, पगडंडी वाला। यहाँ पर बेंड होने के कारण नर्मदा मैया का जल एकदम किनारे तक पहुँचा है और नीचे से रास्ता बचा नहीं है, इसलिए ये ऊपर से रास्ता है। थोड़ा नीचे थोड़ी खड़ी पहाड़ी है किनारे पे, और ये रास्ता कम से कम 100-150 मीटर ऊपर है नर्मदा माई से। और नर्मदा मैया का जल अब उस किनारे पर पहुंच चुका है। काफी चौड़ा पात्र है यहाँ पर नर्मदा मैया का, और एक धारा इस किनारे पर है यहाँ। अब यहाँ कोई तो भी नदी आती है छोटी सी, जिसके लिए ये रास्ता अब नीचे उतरेगा थोड़ा सा। ये एक नदी है जिसका नर्मदा मैया के साथ यहाँ पर संगम होता है। अब इस नदी को पार करके हम चलते हैं थोड़ा सा आगे जंगल के अंदर से। ये है पगडंडी। अब थोड़ी सी चढ़ाई लगेगी और देखिए नर्मदा मैया कितने एकदम किनारे के पास जल प्रवाह आ चुका है उस तरफ से, और यहाँ एकदम नीचे खाई है और रास्ता एकदम ऊपर से है। पिछले 1-1.5 किलोमीटर से हम जंगल के अंदर से चल रहे हैं और अभी काफ़ी दूरी तक जंगल के अंदर से ही रास्ता चलेगा। और इस तरफ तो एकदम ऊंची पहाड़ी है, एकदम ऊंची। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जंगलों के बीच में से बहुत अच्छा रास्ता है ये, लेकिन चढ़ाई उतराई और पत्थर बहुत है रास्ते में। जय हो माँ नर्मदा। अब यहाँ से नीचे उतरना है थोड़ा।
अब धीरे धीरे नर्मदा माई के किनारे की तरफ चल रहा है रास्ता। और यहाँ नर्मदा माई के बीच में एक स्थान है, देख सकते हो आप, राजा पाट, एकदम अंदर नर्मदा माई के बीच में। ये देखिए, एकदम नर्मदा माई के बीच में थोड़ा सा टापू है और उस टापू पे कोई आश्रम है। नर्मदा माई के बीच टापू के ऊपर ये राजा पाट, और वहाँ पर कुछ साधु बैठे हुए हैं, उनका वो स्थान है। नर्मदे हर नर्मदे हर। सब तरफ से नर्मदा मैया का जल बहता है और बीच में थोड़ा सा टापू है। और ये हमारा रास्ता है पगडंडी वाला, काफ़ी पत्थरों वाला है। पिछले 2 किलोमीटर से हम ऐसे ही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। हर नर्मदे हर। इसी जंगल में 20 मिनट का रेस्ट किया, थोड़ा सा बाल भोग किया अपने साथ जो था वो। अब यहाँ से बढ़ते हैं धीरे धीरे डोकर घाट की तरफ। डोकर घाट होगा यहाँ से अभी 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, और डोकर घाट तक ऐसा ही जंगल का रास्ता रहेगा। अभी दोपहर के 1:25 हो चुके हैं और थोड़ा सा बाल भोग और विश्राम करके हम निकले हैं डोकर घाट की तरफ। नर्मदा मैया के किनारे किनारे का ये सुंदर रास्ता और अति दुर्गम भाग। जिस रास्ते पर बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं, ऐसा ये दुर्गम रास्ता, लेकिन बहुत ही सुंदर नर्मदा मैया का दर्शन होता हुआ। अभी पीछे राजा पाट नामक एक स्थान चला गया है, जो कि नर्मदा माई के बीच में था, और वहाँ पर कुछ साधु तपस्या के लिए बैठे थे। हमारा रास्ता थोड़ा सा नर्मदा माई के ऊपर के साइड से चलता है। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर नर्मदा माई का दर्शन होता है। डोकर घाट यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे है, तो हम धीरे धीरे डोकर घाट की तरफ निकलते हैं। अब थोड़ा सा मैया के किनारे पर रास्ता आ चुका है और बहुत ही सुंदर दर्शन होता है नर्मदा मैया का। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जो आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये है मोहन बाबा समाधि स्थल बसगढ़ी का, जहाँ पर हम दोपहर का भोजन प्रसादी करके दक्षिण तट की उत्तर तट की यात्रा में आगे बढ़े थे। और यहाँ पर अब थोड़ा सा हम उत्तर तट की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हर नर्मदे हर। डोकर घाट में यहाँ पर हनुमान जी का छोटा सा एक मंदिर है, और उसी मंदिर पर 1 घंटा हमने विश्राम किया है। और अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे सती घाट के तरफ।
क्योंकि यहाँ पर बस ऐसा ये मंदिर है छोटा सा, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रात्रि लेट हो जाते हैं तो यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं और अपने हाथ से भोजन प्रसादी बनानी पड़ेगी। बाकी दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 बर्तन पड़े हैं इस कोने में और 1 गिलास है। बाकी और कुछ सामान की व्यवस्था नहीं है। तो हम यहाँ से अब सती घाट की तरफ चलते हैं। यहाँ से 6-7 किलोमीटर पे होगा सती घाट और ये डोकर घाट है, नर्मदे हर। डोकर घाट के पास ये छोटा सा एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। बंद कमरा है लेकिन बड़ी बड़ी खिड़कियाँ खुली है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमने यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट किया है और यहाँ से अब बढ़ते हैं सती घाट की तरफ। तो मैया के किनारे ना जाते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चलेंगे क्योंकि मैया का यहाँ पर यू बेंड है और हम यहाँ से सीधा आगे सामने वाले तट पर उतरेंगे। मैया इस तरफ से मोड़ लेके आ जाएगी और हम सीधा ऊपर से वहाँ पहुँच जाएंगे। और अभी दोपहर के 2:50 हो चुके हैं और यहाँ से 6 किलोमीटर हमें पहुँचना है सती घाट की तरफ। हाँ, डोकर घाट गांव के बाद एक रास्ता ऊपर की तरफ निकल रहा है। डोकर घाट ये गांव था और गांव के बाद एक पैदल रास्ता निकल रहा है ऊपर की तरफ, जो कि सीधा सती घाट की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही इस रास्ते से अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ये रास्ता जा रहा है नर्मदा माई के किनारे की तरफ। तो हमें गांव वालों ने बताया कि आप इस रास्ते से चल जाइए। नर्मदे हर। काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, पहाड़ की चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है। अब पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम निकले हैं पगडंडी वाले रास्ते से और काफ़ी चढ़ाई है, पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी भी काफ़ी चढ़ाई बची हुई है। नर्मदे हर, जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। करीब 15 मिनट की चढ़ाई के बाद अब हम पहाड़ी के चोटी पर पहुंचने वाले हैं और ये है पहाड़ी का टॉप। अभी भी थोड़ा बचा है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी और गांव वालों ने हमें ये शॉर्टकट बताया है कि मैया के किनारे इतने दूर से वापस आने तक अब ये पहाड़ी चढ़ के उतर जाओ, सीधा अब मैया के किनारे उतर जाओगे उस तरफ। अब उन्होंने बताया कि ऊपर एक रोड भी मिलेगा जिसको छोड़ के पगडंडी वाले रास्ते से नीचे उतरना है। करीब 15 मिनट चढ़ाई चली इस पहाड़ी की और काफ़ी थका देने वाली चढ़ाई थी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पहाड़ी की चढ़ाई करके अब इस जंगल में पहुंच चुके हैं ऊपर, पहाड़ी के ऊपर। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर एक रोड मिलेगा जिसको क्रॉस करके हमें और आगे बढ़ना है और पहाड़ी से नीचे उतरना है नर्मदा मैया के तीरे पर, किनारे के पास। काफ़ी लंबा शॉर्टकट है ये। हनुमान मंदिर से अभी 2 किलोमीटर हो चुका है और 2 किलोमीटर बाद नर्मदा मैया हमें वापस मिल जाएगी। काफ़ी सुनसान जंगल है और यहाँ के पेड़ों पर बिल्कुल पत्तियाँ अब नाक के बराबर बची है, जो अभी गिरने वाली है पूरी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने मेन रोड आ चुका है एक। इस रोड से हमें अब आगे बढ़ना है, रोड के तरफ नहीं, सामने जाना है, रोड को क्रॉस करके आगे। ये रोड जाता है ग्राम खुदरी पहुंच मार्ग, घाट प्रारंभ। और हमें जाना है इस तरफ।
एक कच्चा रोड का रास्ता मिल चुका है रोड के बाद, और ये जाएगा सीधा खुदरी घाट तक, और उसके आगे 1-1.5 किलोमीटर पे आएगा सती घाट। तो हम इस रोड के रास्ते से चलते हैं खुदरी घाट की तरफ। यही नर्मदा मई के किनारे तक लेकर जाएगा हमें ये रास्ता। पूरा ढलान वाला रास्ता है। अभी ये जितनी चढ़ाई करके हम ऊपर आए हैं उतनी ही उतराई रहेगी। अब नर्मदे हर नर्मदे हर। घाट उतरने के बाद अब हम खुदरी गांव तक पहुंच चुके हैं। ये है खुदरी गांव, और नर्मदा मैया दोनों मिल चुके हैं हमें। अब यहाँ से हमें बढ़ना है सती घाट की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। काफ़ी लंबा मोड़ था नर्मदा मैया का, लेकिन हमें एक बाबा जी ने जो शॉर्टकट बताया उससे हम यहाँ जल्दी पहुँच गए हैं। अब यहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर आगे है सती घाट, तो हमें जाना है सती घाट की तरफ। यहाँ पर एक नदी आती है जिसको पार करके हमें आगे बढ़ना है। और ये है सामने से रास्ता। नर्मदे हर नर्मदे हर। खुदेरी गांव के बाद अब हम नर्मदा माई के किनारे पर उतर चुके हैं। अब यहाँ से किनारे किनारे से बढ़ना है आगे सती घाट की तरफ। और यहाँ पर भी बहुत सारा मलबा नर्मदा माई में आ चुका है, तो नर्मदा माई का बहाव जो है वो उस तरफ से चला गया है। इस तरफ से शायद पहाड़ों की तरफ से कोई नदी आती होगी, जिसके कारण यहाँ इतना मलबा जमा हो चुका है। हर नर्मदे हर। नर्मदा मैया के तट पर यहाँ पर विश्राम के लिए बैठे थे। 15-20 मिनट की रेस्ट करके अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1 या 1.5 किलोमीटर के अंतर पे सती घाट आएगा, तो वहीं पर आज रात्रि विश्राम की व्यवस्था देखेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदा माई के किनारे पर नर्मदा माई का प्रवाह थोड़ा सा उस तरफ से चला गया है, और इस तरफ अंदर ही थोड़ा सा जंगल जैसा एरिया लगा है। अब यहाँ से पगडंडी से धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे सती घाट की तरफ। अभी 4:45 हो चुके हैं, और 15-20 मिनट का टाइम तो लगेगा ही अभी सती घाट पहुँचने में। और इस तरफ है नर्मदा मैया पास में ही। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब दिख रहा है सुंदर ऐसा मैया का नज़ारा। बहुत ही प्रशस्त ऐसा ये पानी से भरा हुआ पात्र, और काफ़ी सुंदर दृश्य। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सती घाट। काफ़ी सुंदर ऐसा ये आश्रम है, और यहीं पर आज रात्रि विश्राम की अपनी व्यवस्था है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो माँ नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी।